प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, हम लोग वैसे प्रश्नों का सीरीज को लेकर चलते हैं जो परीक्षा में अक्सर छूट जाया करते हैं या रिजल्ट आने के बाद भी मेरिट बनने में बाधक साबित होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस एवं 66वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग यहाँ बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह एवं सीरीज कराया जाता है। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी स्टॉकहोम, जो 1972 में हुआ। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए 1997 में हुआ और यह 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। वही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण को रोकने के लिए हुआ, जबकि कनाडा की राजधानी ओटावा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्योटो किस देश का प्रसिद्ध सांस्कृतिक शहर है, जिसके तर्ज पर भारत का बनारस शहर स्मार्ट सिटी के रूप में परिणत किया जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किया था और इन्होंने ही 1919 में एक कला भवन की स्थापना किया, जो 1921 में विश्व भारती के रूप में परिणत हो गया। जबकि विकल्प सी में बाल गंगाधर तिलक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज शब्द का दूसरी बार प्रयोग किए एवं पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयर बॉल, बाउंस पास, कट पास तथा टर्न ओवर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बास्केटबॉल से। तो वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, जबकि बेसबॉल में भी 9 ही होती है और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है और इसके खेल परिसर का नाम डायमंड है। जबकि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 एवं वाटर पोलो में 7 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैत्र यात्रा पर्व किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जबकि बिहार में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है तो असम में बिहू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2 दिसंबर को। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस एवं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जबकि यूनेस्को के तत्वाधान में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी बैल का। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेस्ट स्ट्रोक, फ्रंट कॉल एवं बैक स्ट्रोक ये शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तैराकी। वहीं बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, कबड्डी में 7, जबकि पोलो में 4 होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ही 1897 की क्रांति को स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम कहा था, जबकि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में मिलकर स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया एवं महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1976 में। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संविधान का 42वां संशोधन भी 1976 में ही हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहते हैं, जबकि संविधान का 44वां संशोधन 1978 में हुआ एवं 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जो दल बदल विरोधी कानून के लिए जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में खोला गया था? यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था और इसके मुख्यालय खोला गया 1877 में। और कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लाहौर में खोला गया। जबकि विकल्प पर ध्यान देते हैं तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान चेन्नई में स्थित है, जबकि सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कन्हेरी की गुफाओं में, जो मुंबई के पश्चिम भाग में स्थित है। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, जबकि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के किस सदस्य ने वित्तीय आपात को राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एच.एन. कुंजरू ने। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो संविधान के क्षेत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि के.एम. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 360 की तुलना अमेरिका के किस कानून से किए थे? अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नेशनल रिकवरी लॉ। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। जो अनुच्छेद 352 में है वो राष्ट्रीय आपात है, जो अनुच्छेद 356 में है वो राजकीय आपात यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्यपाल शासन लागू कर दिया जाता है। वही उसी का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है, जबकि वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हरिपुरा अधिवेशन। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया, और कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, और बांकीपुर अधिवेशन जो पटना में स्थित है, इसकी अध्यक्षता आर.एल. मधोलकर द्वारा 1912 में किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने किया, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी श्री विजय राघवाचारी के द्वारा। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार किया गया, वह जो 1924 में किया गया, और यह अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और बेलगांव महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का कारण भी है। जबकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन एवं 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया?
तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन यानी 1901, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, जबकि कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, जबकि बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कोलकाता अधिवेशन जो 1901 में हुआ, इसकी अध्यक्षता दिनजा ईदुलजी वाचा के द्वारा किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तनख किस धर्म का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी यहूदी धर्म का। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहूदी धर्म के लिए एक विशेष देश इजराइल है, जिसका प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, जबकि बाइबिल ईसाई धर्म का एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक के अधीन 3 पिटक आते हैं, वो इस प्रकार हैं: विनय पिटक, अधिधम्म पिटक एवं सुत्त पिटक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हीरे का खान कौन और कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ओरपा खान, जो बोत्सवाना में स्थित है। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो कलबुर्गी खान, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह सोने के लिए विश्वविख्यात है, जबकि मिडलैंड खान लौह के लिए प्रसिद्ध है, यानी ब्रिटेन या यूके में स्थित है। पन्ना खान, जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी हीरे के लिए ही प्रसिद्ध है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पवन के द्वारा लाल रक्त वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिरोको पवन के द्वारा। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के सहारे बहने वाली शुष्क एवं गर्म हवा है, जबकि हर्मटम को डॉक्टर पवन भी कहते हैं, जो विकल्प सी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भाबर। यह कन्फ्यूजन वाली बात है भांगर एवं भाबर में। तो भांगर नदियों द्वारा लाई गई पुरानी कछारी मिट्टी को भांगर कहते हैं, जबकि नई कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। वहीं विकल्प डी में दोआब दिया गया है, तो दोआब 2 नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। थैंक यू।